हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग्स बाय अनीता जून। कैसे हैं आप सब लोग? कह रहे होंगे कि कहाँ चली गई है। मैंने 3 महीने में मैं आज वीडियो डाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो नहीं बनाए, मैंने वीडियो बनाए। एक बार तो क्या हुआ कि मैंने वीडियो बनाया और माइक मेरा बिल्कुल बीच में बंद हो गया और मैं जब वीडियो एडिट करने लगी तो उसमें वॉइस नहीं आई। और उस वक्त मेरा मूड नहीं था कि मैं वॉइस ओवर करूँ, मैंने छोड़ दिया, वीडियो मेरा पड़ा रहा। फिर एक बार और मैंने वीडियो बनाए और उसको मैंने बाद में देखा, बहुत क्लाउडी वेदर था तो बिल्कुल भी ना, मतलब लाइट नहीं थी ना, तो प्रॉपरली अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो, तो भी मैंने नहीं डाला। तो इस तरह करके ना मेरी आदत सी ही छूट गई। और प्लस मौसम ऐसे रहता था, बारिश का रहता था, हर जगह कीचड़ रहता था, तो मैंने कहा दिखाऊं तो मैं क्या दिखाऊं। कोई खास प्रेजेंटेशन नहीं था, सारे पौधे एक जगह रख रखे थे बारिश की वजह से। तो कुछ नहीं, मैंने ऐसा ज़्यादा भी नहीं बनाई वीडियो। और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बल्कि काम बहुत बढ़ा भी लिए। और मैंने सारे पौधों की रिपोर्टिंग भी की, उनकी गुड़ाइयाँ भी की है। और आप ये देखो, पतझड़ जो चल रहा है ना, इतने पत्ते गिर रहे हैं। और अभी मैंने एक हफ्ता पहले यानी कि पिछले ट्यूसडे ही सारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। और अभी 2-3 दिन पहले भी सारी थोड़ी मोटी मोटी सफाई की थी। और अभी भी बिल्कुल दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि पत्ते, एक तो ये मेरा जो सारे प्लांट्स जो रखे हैं ना, पार्क की वॉल के साथ रखे हैं, और ऊपर इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी वजह से पत्ते गिरते रहते हैं। और आजकल पतझड़ चल रहा है, एक पेड़ सेमल का है, वो दिवाली के महीने में ही, मतलब अक्टूबर में ही पत्ते गिराता है। तो कोई सफाई का कोई फायदा नहीं होता। आप अभी झाड़ू लगाओ और अभी एक 10 मिनट के अंदर पटर पटर पत्ते गिर जाते हैं और सब वैसे का वैसा ही हो जाता है। वेल, प्लांट्स तो सब ठीक ठाक चल रहे हैं, जो खराब होने थे हो चुके गर्मी में, और उस सदमे से हम उभर भी चुके हैं। और अब मैं गिनाऊंगी भी नहीं कि मेरे कौन कौन से पौधे गए थे। ये वॉल मेरी फर्न से लदी रहती थी, सारे फर्न गायब हो गए हैं, 2-4 बचे हैं, उनको मैंने रखा हुआ है। फिर उनको मल्टीप्लाई करूंगी, डिवाइड करूंगी, फिर दिखाऊंगी कि इस वॉल पे फर्न आया है। कुछ ये थोड़ा सा, ये जो है ना, पीपल की बोनसाई तैयार हो रही है। इसकी मैंने इस तरह से थोड़ी शेप बना दी है, मैंने कहीं देखा था तो मैंने भी इसकी जो ब्रांच है ना, इस तरह मोड़ दी। बीच बीच में एक दो मेरे को क्लिप मिली तो मैंने इस वीडियो में डाल दी है कि मैं रिपोर्टिंग कर रही थी। ये रेड चंपा है। और मेरे पास चंपा के कलर कलेक्ट करने का ना बहुत ही शौक मेरे को हो गया है। 3 कलर के चंपा तो फिलहाल मेरे पास हो गए हैं, और 3 बल्कि 4 टाइप के चंपा मेरे पास हो गए हैं। तो जब भी मौका मिलता था तो मैं काम कर लेती थी, क्योंकि मच्छर भी बहुत हैं। तो और आजकल डेंगू चिकनगुनिया तरह तरह की बीमारियां चल रही है, तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो प्रिकॉशनरी पंखा वंखा लगा के पूरी तैयारी के साथ काम करती थी। तो जो जो मेरे को जरूरी काम था वो मैंने जरूर किया है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं किया। इधर आलू बो दिए हैं, अदरक भी बो रखी है, और छोटे मोटे जो प्लांट्स बढ़ाने थे बढ़ा लिए हैं। एक बड़ा प्यारा पोथोस, ये देखिए, ये भी मैंने अपने गार्डन में मैंने इसको जगह दे दी है। मेरे नन्ना मेहमान है ये मेरे गार्डन में। बाकी जेड के प्लांट्स बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। और एक ये टोपियारी बनाने की कोशिश की थी जेड की कटिंग्स लगा करके, और ये ना थोड़ा शेडी एरिया में रखा गया तो इसके पत्ते गिर गए हैं। फिलहाल इसको रखा है यहाँ बिल्कुल फुल सनलाइट में, शायद ग्रो कर जाए, शायद। और वैसे भी अब सर्दी आ रही है तो जेड वैसे भी स्टॉप हो जाएगा, तो फिलहाल इसको यहाँ रख दिया है। और इधर बैम्बू भी सही चल रहा है। और ये जो है बरगद की बोनसाई टाइप ही लगा लो, छोटा ही बना के रखा हुआ है तो बरगद की बोनसाई ही है। और एक और ये बोनसाई है बरगद की। और ये जरा थोड़े से मिर्चों के बीज डाल दिए थे, 2-4 पौध बना लेंगे मिर्चों के लिए, क्योंकि पहले के पौधे मेरे सारे एक ऑलमोस्ट थोड़े ठीक ठाक नहीं है। हाँ तो दोस्तों, क्या क्या और किया ये देखो, मैं थोड़ी सी पेंटिंग कर रही हूँ। थोड़ा शौक चढ़ गया, एक लकड़ी का फट्टा मिला तो मैंने कहा इसको डेकोरेट कर लेते। जब कुछ और बाहर करने को नहीं है तो घर के अंदर ही काम कर लो। थोड़ा पेंटिंग का शौक है, थोड़ा घर को सजाने का शौक है, तो छोटी मोटी चीज़ें लेती हूँ और उनको बनाने की कोशिश करती हूँ। बीच में सारा काम ये मैंने छोड़ दिया था। मेरे को बहुत साल पहले ये शौक होता था, लेकिन मेरे सारे शौक छूट गए, एक गार्डनिंग का जुनून सवार हो गया था। तो अब मैंने कहा तो गार्डनिंग तो अब साइड बाय साइड चलती रहेगी, साथ के साथ दूसरे शौक भी अपने साइड बाय साइड चला लो। तो ये देखिए, एक तो ये मैंने क्या बनाया है, ये बनाया है मैंने अपने बाहर मेन गेट के लिए। एक मेरे पास लकड़ी का एक छोटा सा, मेरे को ये इस तरह से फट्टा सा मिल गया था, तो इसको मैंने एक लिपन आर्ट के तौर पे सजा लिया है। मेरे को शीशे लगाए हैं इसमें मैंने तरह तरह के कलर करके। और जैसे भी मेरी छोटी मोटी कला है ना कला ही है ये, छोटे मोटे लोटस वगैरह बना करके इसको सजाया है। लिपन आर्ट में जो एमसील से काम किया जाता है ना, शिल्पकार क्ले से, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है।
बाकी काम आसान है, पेंटिंग करना भी आसान है, शीशे लगाना भी आसान है। और इन 2 आसान कामों के की वजह से मैं एक मुश्किल काम भी करती हूँ इन आसान कामों के लिए। ये मुश्किल काम जो शिल्पकार क्ले से ये बनाना। और ये देखिए बाकी ये मेरे को बीच में एक-एक 2-2 क्लिप मेरे को फ़ोन में मिल गई थी। तो ये मैं कुछ पहले से ही जो लिपन आर्ट के लिए मैं बोर्ड तैयार कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है एमडीएफ पे डायरेक्ट करते हैं, लेकिन मैं ना एमडीएफ नहीं लेती हूँ। और मेरे को ये जैसे थोड़े से हार्ड बोर्ड मिलते हैं ना, उन पे मैं प्लास्टर पीओपी का ऐसे एक लेप चढ़ा देती हूँ, उसमें फेविकॉल मिक्स करके। और फिर इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी जो भी मेरे को ड्राइंग करनी है वो करके और शिल्पकार क्ले से डिज़ाइन्स बना करके तब मैं पेंटिंग वगैरह करती हूँ और शीशे लगाती हूँ। तो ये देखिए कुछ कलेक्शन मैंने तैयार कर लिया था। इसमें 1 2 3 तो मेरे लास्ट ईयर के हैं और उनको जगह नहीं मिल रही थी। फिलहाल ये मेरे पास 4-5 पीस इकट्ठे हो गए और मैंने इनको वॉल पे लगा दिया है। और सबने तारीफ़ की, थोड़ी-सी तारीफ़ आप भी कर देना, होता क्या है ना, हौसला बढ़ जाता है और काम करने का दिल करता है। और ये थोड़े-थोड़े घड़े मेरे को मिल गए थे, तो इन घड़ों को मेरे हस्बैंड ने कटवा दिया एक किसी मज़दूर के पास ले जा कर के कटर से और पेंट कर दिया है मेरे लिए कि इनके ये ज़रा फूल-वूल बनाओ, ज़रा शौक रखती हो ना पेंटिंग करने का, तो अब मुझे इन घड़ों पे भी थोड़ी-सी पेंटिंग करनी है। फ़ायदा कुछ होता नहीं है क्योंकि हमारे जो प्लांटर्स हैं ना, ज़मीन पे रखे जाते हैं और जब बारिश होती है ना, मिट्टी चटक के गिर लगती है इन पे और ये उतने ही गंदे हो जाते हैं। वेल ये थोड़ा-सा और सेटअप मैं दिखा रही थी, पौधे ठीक-ठाक चल रहे हैं और दीवार में जो फट्टे लगाए ना उनको छोटे-छोटे पौधे रखने के लिए और इधर भी सब अडेनियम वगैरह सब ठीक-ठाक है। थोड़ा झेल गए बारिश को और रिपोर्टिंग वगैरह मैंने उनकी नहीं की है। अब ये है जी जो मैं कहना चाह रही थी, मैंने काम बढ़ाया है, तो ये है वो काम, बंदरवाल बनाने का काम मैंने लगा लिया अपने सर पे, शौक है तो जो मिलता है करने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या, लास्ट ईयर गई थी मार्केट में तो बंदरवाल एक से एक देखी तो मैंने कहा यार तो बड़ी सुंदर-सुंदर है तो क्यों ना बनाई जाए। तो एक ये जो पहली वाली है ना इसका मैंने ला कर के पहले मैंने एक को बनाया, एक का मैं सामान लाई सोचो। फिर मेरे को जुनून सवार हो गया, फिर मैं गई मार्केट दोबारा, सदर मार्केट नहीं चांदनी चौक किनारी बाज़ार और वहाँ से बहुत सारा सामान ले आई। और जो-जो सामान मुझे अच्छा लगा मैं ले आई और घर बैठ कर के भी मैंने एक-एक करके ना बंदरवाल तैयार की है। एक बंदरवाल बनाने में लगता तो कुछ नहीं है, लेकिन डिज़ाइन सेट करना, सोचना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो सोच-सोच के बनाया है कि कैसी सुंदर लगेगी, एक से बेस्ट बनाऊँ और वो करने की कोशिश की है। और ये जो लास्ट वाली है इसके लिए मुझे थोड़ी लटकन लगानी है इस वाली के लिए, तो ये इसका काम अभी रहता है। काफ़ी टाइम से ये काम मैंने शुरू किया हुआ था, 1 डेढ़ महीने से। और ये साइड में इनकी जो हैंगिंग्स हैं वो भी मैंने तैयार कर ली है। तो भैया साइड बाय साइड ये भी करती रहती थी जब वक़्त मिलता था, फिर बाहर गार्डनिंग भी कराती थी। इस वज़ह से ना मैंने वीडियो नहीं बनाई, वीडियो बनी नहीं तो वीडियो डलेगी नहीं, इनकी भी नहीं बनाई। तो ये बिल्कुल सब तैयार करके मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये ना सोचना कि चादर बिछा दी है और डिस्प्ले कर दिया है मार्केट से ला कर के, नहीं ऐसा नहीं है, ये वाक़ई मैंने बनाई है। और ये जो काव वाली मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरी गलत बन गई है। काव के मुँह एक ही तरफ हो गए क्योंकि आज जब मैं बंदरवाल बना रही थी ना, मैंने काव का पैर उठाया तो ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो मैंने कहा हो ये मेरे को उधेड़नी पड़ेगी क्योंकि दूसरा पैर भी गलत बन रहा है। तो इनके मुँह आमने-सामने होने चाहिए। और ये दरवाजे पर मैंने टाँगी हुई हैं हैंगिंग्स, क्योंकि ना इनको अगर मैं रख देती हूँ तो ये उलझ जाती हैं। तो मैंने इनको ना दरवाजे पे टाँग दिया, आपको दिखाने में भी सहूलियत रहेगी, तो और ये आपस में उलझेंगी भी नहीं। और ये आप मेन क्वेश्चन क्या है कि अब आप सोचोगे इतनी बंदरवाल का क्या करेगी? ये मैंने गिफ्ट करने के लिए बनाई है अपने नियर एंड डियर को, कि मैंने कहा क्यों ना मैं सबको बंदरवाल बना कर के दिवाली पर गिफ्ट करूँ। तो ये ना दरवाजे पे ही टाँग के रख दी हैं और थोड़ी-थोड़ी इनकी अभी सेटिंग करनी है, कहीं-कहीं थ्रेड दिख रहा है उसको सेट करके फिर मैं उन अकॉर्डिंगली पैक करके रख दूँगी। तो इसलिए मैंने कहा अब आज वीडियो बनाना बनता है, आज ज़रूर वीडियो बनाया जाएगा और मैं आपको दिखाऊँ तो बहुत सारे ये मैंने काम छेड़ लिए थे आर्ट एंड क्राफ्ट के, बंदरवाल बनाने, लिप्पन आर्ट की पेंटिंग्स बनाने, घड़े पेंट करना। मतलब मैंने अपने आप को खाली नहीं रखा, एक-एक मिनट मैं अपना यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है ना फ़ोन को लेकर बैठ जाना, उस चीज़ से बाहर निकलने की ये कोशिश है कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए, काम को बढ़ा लीजिए, काम कम हो रहा है तो बच्चे बड़े हो गए हैं, काम कम हो गया है तो काम को बढ़ा लीजिए और लेकिन फ़ोन की गिरफ्त में मत आइए, उससे उससे बहुत ज़्यादा बेकार होता जा रहा है सब लोगों का जनजीवन।
तो अब आप सोचोगे ना कि ला के रखी है, नहीं जी, ये देखिए ये सारा मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। ये अभी मैं एक बना रही थी, उसको छोड़ करके मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। मैंने कहा अब तो भैया आप वीडियो बनाओ। ये ग्लू गन की हेल्प से बनती हैं, तो यहाँ पर पे बैठ के मैं बना रही हूँ क्योंकि यहाँ स्विच बोर्ड भी है और सारा सामान मैं लेके यहीं बैठी हूँ। अपना गद्दा लगा करके, अच्छे से आसन लगा करके और सारा सामान फैला के, जो जो सामान है सेट करके। तो ये है जी आज की मेरी वीडियो। प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत किया करो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, रिक्वेस्ट है। और हुआ क्या है, लोगों ने ना अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। भाई हम तो किसी को अनसब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं, लगता है यूट्यूब ही हमारा रोज का एक सब्सक्राइबर कम कर देता है कि वीडियो डालो नहीं तो सारे सब्सक्राइबर को हटा देंगे। चलो कोई नहीं, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आप सबको बताना कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।